हेलो एवरीवन, वेलकम टू मॉलिक्यूल क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है साउंड। इसका हम क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन देखेंगे, वो कैसे प्रोडक्शन मतलब साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है वो देखेंगे, और उसका नेविगेशन देखेंगे। थोड़ा रुको। प्रोपगेशन ऑफ साउंड और एक है वेव। प्रोपगेशन ऑफ साउंड और वेव के बारे में अभी हम क्लियर करेंगे कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो सबसे पहला साउंड क्या है। साउंड इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूसेस ए सेंसेशन ऑफ हियरिंग इन आवर ईयर्स। साउंड क्या है। साउंड एक एनर्जी का ऐसा फॉर्म है जो कि हमारे कानों में सुनना मतलब एक सेंसेशन क्रिएट करता है जिससे हम सुनते हैं, ठीक है, हम सुन पाते हैं, वो होता है साउंड। साउंड ट्रेवल्स इन फॉर्म्स ऑफ वेव। साउंड कैसे ट्रेवल करता है, इन फॉर्म्स ऑफ वेव। हमने वो जो वेवलेंथ पढ़ा था, वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड, वो सब। साउंड ऐसे कैसे वेव की तरह ट्रैवल करता है, वेव की तरह, ठीक है। ऊपर वाले को हम बोलते हैं क्रेस्ट, नीचे वाले को हम बोलते हैं ट्रो। क्रेस्ट ट्रो, क्रेस्ट ट्रो, इससे करते करते वो ट्रैवल करता है वेव के फॉर्म में, ठीक है। और क्या बोला है, प्रोडक्शन ऑफ साउंड। साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है। साउंड इज प्रोड्यूस्ड व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स वाइब्रेट्स, और साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग बॉडीज। मतलब साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है, जब दो ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करने लगेंगे तब साउंड प्रोड्यूस होगा। या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग बॉडीज। किससे, वाइब्रेटिंग बॉडीज से साउंड प्रोड्यूस होता है, ठीक है। ये जो वाइब्रेशन वाइब्रेशन जो बोल रहा है, वाइब्रेटिंग, वो वाइब्रेशन क्या है। वाइब्रेशन मीन्स ए काइंड ऑफ टू एंड फ्रो मोशन। टू एंड फ्रो मोशन मतलब आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे, वो होता है वाइब्रेशन, ठीक है। वाइब्रेशन का मीनिंग क्या है, वाइब्रेशन मीन्स ए काइंड ऑफ टू एंड फ्रो मोशन। और इससे जब दो ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करने लगेंगे तब साउंड प्रोड्यूस होगा, ठीक है। फिर बोला है द साउंड ऑफ ह्यूमन वॉइस इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू इट्स वाइब्रेशंस इन द वोकल कॉर्ड्स। कहाँ पे, वोकल कॉर्ड्स में। ह्यूमंस में हम जो साउंड निकाल रहा हूँ, कैसे निकाल रहा हूँ, मेरा जो वोकल कॉर्ड है वो वाइब्रेट हो रहा है। वाइब्रेट होने की वजह से मैं अभी तुमसे बात कर रहा हूँ, साउंड निकाल पा रहा हूँ, ठीक है। ह्यूमन में वैसे होता है, कैसे, द साउंड ऑफ ह्यूमन वॉइस इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू इट्स वाइब्रेशन इन द वोकल कॉर्ड्स, ठीक है। तो ये है इंट्रोडक्शन, प्रोडक्शन ऑफ साउंड। अभी हम देखेंगे प्रोपगेशन ऑफ साउंड। क्या देखेंगे, प्रोपगेशन ऑफ साउंड देखेंगे। प्रोपगेशन ऑफ साउंड क्या है, ठीक है। प्रोपगेशन ऑफ साउंड मतलब वो कैसे ट्रैवल करता है, कैसे वो प्रोपगेट करता है, ठीक है। देखो, द मैटर और सब्सटेंस थ्रू व्हिच साउंड इज ट्रांसमिटेड इज कॉल्ड मीडियम। जो मैटर और सब्सटेंस को दे के साउंड ट्रांसमिट मतलब ट्रैवल करता है, उसको हम बोलते हैं मीडियम। क्या बोलते हैं, मीडियम बोलते हैं, ठीक है। जिससे साउंड ट्रांसमिट करता है उसको हम बोलते हैं मीडियम। इट कैन बी सॉलिड, गैस एंड लिक्विड। वो सॉलिड हो सकता है, गैस हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, ठीक है। और क्या बोला है, साउंड ट्रेवल्स फास्टर इन सॉलिड्स देन इन लिक्विड एंड देन इन एयर और गैसेस, ठीक है। सबसे जल्दी मतलब फास्टली वो किस में ट्रैवल करेगा, सॉलिड में ट्रैवल करेगा, फिर लिक्विड में, फिर गैसेस में। ये याद कर लो, ये आएगा, ठीक है। सबसे स्पीड में होता है, फास्टर होता है सॉलिड में, ठीक है। उसके बाद लिक्विड में, उसके बाद गैसेस में, ठीक है। ये साइन याद करना, ठीक है। सॉलिड सबसे फास्ट करेगा, लिक्विड इससे कम, गैसेस इन दोनों में से कम, ठीक है। वो याद कर लो। फिर क्या बोला है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट्स देन द एयर पार्टिकल अराउंड इट आल्सो स्टार्टेड टू वाइब्रेट एग्जैक्टली द सेम वे एंड डिस्प्लेस्ड फ्रॉम देयर स्टेबल पोजीशन। मतलब अगर सपोज मैं यहाँ से मेरा वोकल कॉर्ड वाइब्रेट हो रहा है, वाइब्रेट होने की वजह से साउंड निकल रहा है, तो मेरे आसपास जो एयर पार्टिकल्स हैं वो भी वाइब्रेट करना स्टार्ट करेंगे। तो वो जो वाइब्रेट करना स्टार्ट किए वो आगे वाले पार्टिकल को वाइब्रेट करेंगे, फिर वो आगे वाले पार्टिकल को वाइब्रेट करेंगे, ठीक है। ये कंटिन्यू होता जाएगा जब तक कानों तक वो आवाज नहीं आ पाता, वो हमारे वो सराउंडिंग के पार्टिकल्स वाइब्रेट करते चलेंगे। वो उसमें ही लिखा है, देखो। एंड दिस प्रोसेस कंटिन्यूड, नहीं वाला ऊपर पॉइंट ना, हाँ। दिस वाइब्रेटिंग एयर पार्टिकल्स exert a force over nearby air particles
so they are also displaced from their rest position and starts to move or starts to vibrate. वो आगे बढ़ेंगे, कैसे वाइब्रेट होते होते आगे बढ़ेंगे, ठीक है. एंड दिस प्रोसेस कंटिन्यूड इन द मीडियम टिल द साउंड रीचेस आवर ईयर. मतलब जस्ट बोला है ना, ये सब क्या है, ये थ्योरी वाइज है, ठीक है. अब कैसे समझोगे, ऐसे समझ जाओ कि अगर मेरा साउंड तुम सुन रहे हो, कैसे सुन रहे हो, मेरा वोकल कॉर्ड सबसे पहले वाइब्रेट किया, साउंड निकाला, साउंड निकालने के बाद वो मेरे आसपास, मुंह के आसपास जो एयर पार्टिकल्स है वो क्या किए, वो भी वाइब्रेट होना स्टार्ट किए. वो वाइब्रेट होने के बाद आगे वाले जो पार्टिकल है वो वाइब्रेट होना स्टार्ट किए, फिर उसके आगे वाले, फिर उसके आगे वाले. वो ये प्रोसेस चलते चला कहाँ, कब तक, जब तक मेरी आवाज तुम्हारे पास ना पहुंच सके, तब तक ये कंटिन्यू होते जाएगा. जब तक मेरी आवाज तुम्हारे कानों तक ना पहुंचे, तब तक ये पार्टिकल इससे वाइब्रेट होते होते जाएंगे. हाँ, ये भी होता है कि मैग्नीट्यूड होता है. मैं इतना बोलूंगा कैसे समझोगे, मैं धीरे बोलूंगा तो कैसे समझोगे. मतलब मैंने अपना साउंड कम किया, सुनाई दिया नहीं, अभी चिल्ला रहा हूँ तो सुनाई दे रहा है. ये अपना जो क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड मैग्नीट्यूड, वो सब इसमें अफेक्ट करते हैं, ठीक है. वो कितना लेंथ तक जाएगा, कितना दूर तक आपको सुनाई देगा. डीजे का साउंड बहुत दूर होता है फिर भी सुनाई देता है, ठीक है. वैसा होता है ना, वो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड हम पढ़े थे, ठीक है. फिर बोला है दिस डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस्ड बाय साउंड ट्रैवल्स थ्रू द मीडियम. मतलब ऐसे ही जो डिस्टर्बेंस होते किसमें, एयर पार्टिकल्स में, ऐसे ही डिस्टर्बेंस होते वो साउंड हमको सुनाई देता है, ठीक है. एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल, दूसरे पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल, ऐसे होते साउंड हमारे कानों तक पहुंचता है. क्लियर, पूरा क्लियर हुआ. प्रोपगेशन, ये है तुम्हारा प्रोपगेशन ऑफ साउंड, ठीक है. और एक टॉपिक है, ठीक है, वो बोला है साउंड नीड्स ए मीडियम टू ट्रैवल. साउंड नीड्स ए मीडियम टू ट्रैवल. साउंड को एक मीडियम चाहिए होता है ताकि वो ट्रैवल कर सके, ठीक है. मेरी आवाज तुम तक पहुंच रही है, क्यों, एयर पार्टिकल्स है यहाँ पे, एयर मीडियम है, वो एक मीडियम चाहिए उससे, साउंड को वो ट्रैवल करेगा, ठीक है. अगर मीडियम नहीं होगा तो वो ट्रैवल नहीं कर सकता है. जैसे कि साउंड्स आर मैकेनिकल, वो लिखा है साउंड्स आर द मैकेनिकल वेव्स एंड नीड्स ए material medium like air, water, steel, etc. for its propagation, and sound cannot travel through vacuum. और साउंड वैक्यूम में ट्रैवल नहीं कर सकता है, ठीक है. वैक्यूम में ना एयर है, ना वाटर है, ना सॉलिड है, कुछ नहीं है, तो उसमें साउंड प्रोपोगेट होगा ही नहीं, वो ट्रैवल ही नहीं कर सकता. लेकिन क्या क्या बोला है हमें, साउंड ट्रैवल करने के लिए किसी ना किसी मीडियम की वो हेल्प लेगा. ये मीडियम होगा तभी जाके साउंड ट्रैवल करेगा, चाहे वो एयर मीडियम हो, लिक्विड मीडियम हो, सॉलिड मीडियम. क्लियर, ठीक है. तो ये था साउंड का प्रोपगेशन, इंट्रोडक्शन और प्रोडक्शन ऑफ साउंड. कुछ भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछो, हम क्लियर करेंगे, ठीक है. फिर मिलते हैं नए वीडियो में.